दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जिला सीरीज को ख़त्म करने के बाद आज से आप लोगों की अब नए टाइप से क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों बाद होली है तो कुछ क्लासेस ऑफ भी रहेंगी। आज आपकी उत्तराखंड परीक्षा वाणी को लेकर कैसे तैयार करना है, क्या हम पढ़ें क्या न पढ़ें, इसके रिगार्डिंग आपकी क्लास होगी। आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने हाथ में परीक्षा वाणी रख के चलेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यानी आपके पास परीक्षा वाणी और हाईलाइटर दोनों रखने हैं। इसके बाद कल क्लास ऑफ रहेगी। कल ऑफ रहने के बाद परसों की जो क्लास होगी, यानी जो 27 को आपकी क्लास आएगी, वो आपकी टोटल एक क्लास होगी जीएस को लेके। जीएस का सिलेबस क्या है, जीएस कैसे तैयार करनी है, ओवरऑल नहीं, सिर्फ ग्रुप सी के आपके जो एग्जाम है 854 वाला जो पोस्ट है उसके लेकर, या आपकी कनिष्ठ सहायक, वो जो भी है उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम, उनको लेके जीएस कैसे प्रिपेयर करना है उसकी क्लास रहेगी। 28, 29 और 30 को आपकी ऑफ रहेगी, क्योंकि होली के दौरान छुट्टी रहेगी। 31 तारीख को आपकी जो क्लास आएगी उसके अंदर आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और करंट अफेयर, ये 4 के 4 पोर्शन कहाँ से तैयार करना है, क्या सोर्स से लेके आए, कैसे इसको स्कोर करें, इसके रिगार्डिंग होगी। 1 को ऑफ रहेगा और 2 को आपसे नई सीरीज चलेगी जिसका नाम होगा उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। वहाँ से हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ मैटर है जो आप मेरे पास है, आप लोगों को मैं दूंगा, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जिला सीरीज जैसी भी थी आप लोगों को पसंद आई हो, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने कमेंट वगैरह किया। वो थोड़ा सा क्या था कि लेंदी सेक्शन था, अब जाके बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब तो ये मान के चलिए कि एक वीडियो चलेगा, एक टॉपिक खत्म, दूसरी वीडियो चलेगी, दूसरे टॉपिक, यानी कोर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। दिनांक 2 अप्रैल यानी जो गुड फ्राइडे के दिन है, फ्राइडे है उस दिन, 2 अप्रैल को मैं आपको पहला टॉपिक दूंगा इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज का। उसका नाम होगा उत्तराखंड के जो नेशनल हाईवे हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड में है, वो वहाँ पे दूंगा। 3 को सैटरडे है, उस दिन ऑफ रहेगा। 4 को संडे है, उस दिन ऑफ रहेगा। और 5 के बाद आपकी जो क्लासेज होंगी वो निरंतर चलेंगी, यानी जनरल स्टडी, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में चलाऊंगा। आगे की प्लानिंग मैं आपको बता दूंगा। आप लोग परेशान मत होना कि सर कंप्यूटर करा दो, रीजनिंग करा दो, सर उत्तराखंड का ये करा दो, हिंदी करा दो, सब मुझ पे छोड़ दो। अपनी तरफ से आपको जितना हो रहा है, ये एक एडवांटेज है आप लोगों के लिए जो मेरी क्लासेज हैं। ये एडवांटेज इस तरीके से है क्योंकि आप लोग अपने स्तर पे तो पढ़ ही रहे हैं। अगर मेरी क्लासेज से अगर आपको फायदा हो रहा है तो एक प्रकार का एडवांटेज समझ लीजिए। ठीक है, तो आपका वो एडवांटेज है। आज मैं आपको बताऊंगा परीक्षा वाणी की चीजें कैसे तैयार करनी है, क्या करनी है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड है कि हम परीक्षा वाणी को कैसे तैयार करें। तो आपकी जो परीक्षा वाणी की बुक है वो मेरे हाथ में भी है, देख रहे होंगे आप। इसका नया भी एडिशन आ चुका है। अगर आपके पास नया एडिशन है, ओल्ड एडिशन है, कोई भी है आपके पास, वो सब आपका चल जाएगा। आपके पास परीक्षा वाणी होनी चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, परीक्षा वाणी को अपने पास लेकर चलिए। जैसे ही परीक्षा वाणी आप लोग ओपन करते हैं, उसके अंदर आपको देखिए टॉपिक की जो सीरीज है, यानी जो आगे उसने इंडेक्स दिया हुआ है, आपका विषय सूची जो दे रखी है उसको देखिए। विषय सूची के अंदर जो पहला टॉपिक है उत्तराखंड, एक संक्षिप्त अवलोकन देख लीजिए। उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन के अंदर आपको जो चीजें दिखती है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक संक्षिप्ति लिखा होगा, पहला चैप्टर उसके अंदर। अब मंडल कितने हैं ये आपको पता है, ये सब पढ़ चुके हैं जिला सीरीज से पहले। राज्य के जिले कब बने, मतलब कौन सा जिला कब बना, एरिया लगभग सबका नहीं पढ़ना है। एरिया, सबसे बड़ा जिला चमोली का है, ये आप लोग जानते हैं। चमोली सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर उत्तरकाशी, क्योंकि हाल फिलहाल में एक आरटीआई भी वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी ये स्वीकार किया गया कि चमोली सबसे बड़ा है। हालांकि यूके SSS उसको उत्तरकाशी मानता है और यूके PSC अधिकांश एग्जामों में उसको चमोली देता है। आप लोग परेशान मत होना, चमोली की ओर भी जा सकते हैं, उसका एविडेंस भी मिल जाएगा। उत्तरकाशी अगर पहले आंसर दिया है तो उत्तरकाशी भी अगर करते हैं तो आयोग को ही उसके आंसर में आप बता सकते हैं कि पहले इसका आंसर ये बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जहां तक बात आती है इसके तहसीलों की पढ़ने की, यानी किस जिले में कौन सी तहसीलें हैं। अगर आप लोगों ने जिला सीरीज अच्छे से पढ़ी है तो तहसील पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस तहसील से काम हो जाएगा। ये मान के मैं इस क्लास को दे रहा हूं कि आप लोगों ने जिला सीरीज बहुत अच्छे से आपने तैयार की है। इस आधार पर ये मान रहा हूं कि आप लोग जिला सीरीज पढ़ के इस क्लास को देख रहे हैं, तब कह रहा हूं। ये नहीं कि अगर आप न्यू कमर हैं, नए स्टूडेंट हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आप ये मत समझना कि हवा में पढ़ा रहा है। इससे पहले जिला सीरीज की मैंने जो 13 जिलों की वीडियो दी है, उसके बाद जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उसको मैं ये क्लास दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनना, और जो नया स्टूडेंट है वो मान के चलिए कि आज से एक नई सीरीज शुरू होगी, एक नई क्लासेस शुरू होंगी, यानी अपना वो रिफ्रेशमेंट कर सकता है, यानी अपनी स्टार्टिंग यहाँ से वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसको डेली क्या करना होगा, कुछ वीडियो को दोहराना होगा।
जैसे मैंने आप लोगों से कहा था होमवर्क मिलेगा आज, पहले एक तो ये लिख लीजिए आप। तीसरा जिला, जिला सीरीज का तीसरा जिला यानी कौन सा, अल्मोड़ा आप लोगों को कंप्लीट करना है डिस्ट्रिक्ट सीरीज का। आज एक तो अल्मोड़ा कंप्लीट कर लेना, और अल्मोड़ा के साथ साथ उत्तराखंड हिस्ट्री में आपको कत्यूरी राजवंश कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये दो के दो आपको कहाँ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कत्यूरी राजवंश आप कंप्लीट कर लेना और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करना। अब देखिए परीक्षावाणी क्यों आई है, उसके इंडेक्स में देखिए जो विषय सूची है, सबसे पहले आएंगे आप चैप्टर नंबर 9 पे, अध्याय नंबर 9 यानी चैप्टर 9। उसके अंदर उसने लिखा है उत्तराखंड प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। देख लीजिए ढंग से, उत्तराखंड का प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, इसको टिक कर लीजिए। यानी अगर आप जिला सीरीज पढ़ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। आप कहीं से कहीं तक इस टॉपिक में नहीं फंसने वाले हो, आप उसको टिक कर लीजिए। यानी चैप्टर नंबर 9, 9वां जो चैप्टर है, 9th चैप्टर, वो आपका कंप्लीट है। उसका नाम है उत्तराखंड प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, यानी आपका परीक्षावाणी का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब रोना मत लगना, सर परीक्षावाणी करा दो, परीक्षावाणी करा दो, परीक्षावाणी करा दो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 9। दूसरी बात, उत्तराखंड जनसंख्या नगरीकरण, चैप्टर नंबर 11 देखिए, ये भी आपका कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 11 उत्तराखंड जनसंख्या एवं नगरीकरण, दो के दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उत्तराखंड जनसंख्या एवं नगरीकरण, साथ ही साथ उत्तराखंड प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। ये दो के दो चैप्टर आपके कंप्लीट हैं। यानी परीक्षा वाणी से अध्याय 9 और अध्याय 11, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11 दोनों कंप्लीट हो चुका है। पूरी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आपको चैप्टर 9 हर जगह मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उसका लिंक होगा। और 11वां जो चैप्टर है वो जनसंख्या वाला चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेगा, उत्तराखंड जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक चैप्टर जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 19 पे आइए आप, उत्तराखंड संगठन संस्थान व संग्रहालय। चैप्टर नंबर 19 को भी आप टिक कर लीजिए, चैप्टर नंबर 19 को भी टिक कर लीजिए। यानी जहां पे लिखा है उत्तराखंड संगठन संस्थान व संग्रहालय, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। ये मानते हुए कि आपकी जिला सीरीज कंप्लीट है, तो ये 3 के 3 आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, एक चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 19, ये तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट हैं। अब आइए चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5 में। चैप्टर नंबर 5 का नाम आपका उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। जिला सीरीज में ये भी कंप्लीट हो चुका है। यानी नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर व कुंड प्रपात वाला जो चैप्टर है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट हो चुका है। यानी आप मान के चलिए 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां आपको खोलने की जरूरत नहीं है बुक को। ये 4 चैप्टर अगर आपकी जिला सीरीज कंप्लीट है, इस पे आप टिक लगा लीजिए। यानी आप मान के चलिए कि इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज, यानी आपके समझने के लिए है। इन हर चैप्टर की जो आगे इंडेक्स दिया है उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए डिस्ट्रिक्ट सीरीज। इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में इनको कवर कर लिया, इसीलिए मैंने कहा था डिस्ट्रिक्ट सीरीज बहुत ज्यादा क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हैं। अब देखिए एक चैप्टर आपको इसमें दिया है, चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर उत्तराखंड वन आंदोलन और वन्य जीव है। आप लोग सीधे चैप्टर नंबर 6 में आ जाइए, वन आंदोलन और वन्य जीव, यानी 134 नंबर का पेज है इस किताब के अकॉर्डिंग। आप लोगों के अनुसार उसमें जो भी है आप वो देखिए। अब इस चैप्टर के अंदर कई चीजें हैं, जैसे राज्य के प्रमुख बुग्याल, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुग्याल आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कंप्लीट हो चुका है, यानी बुग्याल आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। इसके अलावा इसने कुछ चीजें दी हैं, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसमें आपको कुछ चीजें दिखेंगी। देखिए जहां उसने लिखा है जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन, संरक्षण एवं शोध, उसके अंदर बॉक्स में उसने कुछ चीजें बनाई होंगी, जहां उसने इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है, ये बॉक्स की चीजें आपकी कंप्लीट हैं, सब के सब डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। इसी के साथ साथ अगले पेज पे आइए आप, यहाँ इसको आपको दिखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यानी उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान भी आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, राष्ट्रीय उद्यान भी आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट करने के अलावा आपका इसमें क्या है, वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार भी आप लोगों के क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वन्य जीव विहार। ठीक है,
वन्य जीव विहार भी आप लोगों की क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये आपका सबका सब किसमें, डिस्ट्रिक्ट सीरीज में, जो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और खनिज संपदा वाला भी लगभग कंप्लीट है, कुछ पॉइंट बचते हैं, वो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। कौन सा, खनिज संपदा वाला। तो ये क्या था, परीक्षा वाणी की एक ऐसी चीजें थी जो मैं आपको करा चुका हूं, जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलता है। अब आप सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन। जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 अध्याय नंबर 3 पे आइए। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड की हिस्ट्री की वीडियो देखी है, उत्तराखंड हिस्ट्री की वीडियो इतनी वीडियो है, वो 30-31 वीडियो हैं, वो हर जगह से इधर उधर से मटेरियल को इकट्ठा करके आपको मैंने समझाया है, समझाने की कोशिश की है। तो उसके सामने तो बहुत बेसिक चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कहीं अटकने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, इस होली के दौरान, ध्यान से सुनना, इस होली के दौरान आप लोग इस परीक्षा वाणी का पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको करना है। लेकिन इतना परेशान मत होना, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताऊंगा, इसको कंप्लीट करने से पहले आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना। जैसे आप पहले आइए, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, यानी पेज नंबर 89 से 109 तक अगर आप आते हैं, उसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर आप इस वाले चैप्टर को देखते हैं, इसमें आपका प्राचीन काल वाला, यानी जहां पे उसने ऐतिहासिक काल लिखा हुआ है, इसमें देखिए ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें मध्यकाल लिखा है, जहां चंद्रवंश, पंवार राजवंश वो है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश काल लिखा है, आधुनिक काल लिखा है, गोरखा काल लिखा है, वो आपको पढ़ने की कहीं से कहीं भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज आप लोग पढ़ोगे जिसके अंदर प्रमुख लेख हैं, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा वाणी का ये फायदा हुआ जिला सीरीज का, हम लोगों ने इतनी चीजें क्या कर रखी हैं, कंप्लीट कर रखी हैं। अब देखिए, मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई खास चीजें हैं वो कैसे समझाऊंगा मैं आपको, वो देखिए सुनने की बात यह है, जब हम लोग इतनी चीजें कवर कर चुके हैं, परीक्षा वाणी को तैयार कैसा किया जाए। अब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं सर परीक्षा वाणी पढ़ा दीजिए। अब मेरा क्या टारगेट है, अगर मैं आपको उत्तराखंड का परिवहन तंत्र एक टॉपिक पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, परिवहन तंत्र, यानी जहां आपको राजमार्ग वगैरह, हाईवे, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे वगैरह देखने, ये पढ़ाऊं कि उत्तराखंड में कहाँ पे नेशनल हाईवे है, कहाँ क्या है, ये परीक्षा वाणी से पढ़ाऊं, क्या फायदा होगा बताओ। ये तो मेरा इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज जो मैं कराऊंगा, उसके अंदर परीक्षा वाणी आपकी टोटल कंप्लीट होगी, मेरे पे भरोसा कीजिए। आप चाहें तो परीक्षा वाणी बंद करके रख सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आता है। अगर किसी के समझ में परीक्षा वाणी नहीं आ रही है, वो बंद करके रख सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकता है कि जीएस की ओर फोकस कर सकता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, उत्तराखंड का परिवहन तंत्र, प्रमुख व्यक्तित्व, ये जो सबके सब टॉपिक हैं, उत्तराखंड का ऊर्जा संसाधन, ठीक है, उत्तराखंड की जनजाति आदि, ठीक है, ये जो है, ये सब के सब टॉपिक तो मैंने कराने ही है। और क्या है बताइए, इंडिविजुअल टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे, किसी दिन आप प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ोगे, किसी दिन, अब हो क्या रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मैं परीक्षा वाणी पढ़ाऊँ, उत्तराखंड का प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ा दूँ, एक बार मैं पढ़ाऊंगा परीक्षा वाणी से, दोबारा मैं पढ़ाऊंगा इंडिविजुअल टॉपिक अपने हिसाब से, तो कैसे पॉसिबल होगा बताओ। मेरा ये प्लान है, जब मैं इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी के अंदर परीक्षा वाणी भी समाहित होगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं उत्तराखंड का परिवहन तंत्र पढ़ाऊं, मैं परीक्षा वाणी की चीजें इंक्लूड कर देता हूं। आप लोग जिला सीरीज में आपने नोट किया होगा, जो मैंने आपको 4-5 चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, उसका ये मतलब है कि वो जिला सीरीज में कहीं ना कहीं परीक्षा वाणी की चीजें इंक्लूड हुई थी, आपको चीजें आसान करवाने के लिए। तो अगर मैं परिवहन तंत्र आपको समझाऊं उत्तराखंड का, इसका यह मतलब होगा कि वो परिवहन तंत्र परीक्षा वाणी ही नहीं है, परीक्षा वाणी के अलावा जितने भी सोर्सेज हैं, जितना भी उसका अपडेट है, मैं उसको एक जगह कलेक्ट करके आपको समझा दूं। इसको अलग अलग पढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा कि परिवहन तंत्र परीक्षा वाणी से पढ़ाऊं, किसी और दिन कहीं और से पढ़ाऊं, ऐसे चक्कर में हम लोग नहीं फंसेंगे। हम लोगों को क्या करना है, जैसे कोई एक टॉपिक होता है, सपोज एक चंद राजवंश है, हम लोगों ने चंद के बारे में पढ़ा, तो उसका यह मतलब होना चाहिए कि हमारा चंद्रवंश हर जगह से कवर हो। चंद्रवंश में किसी किताब में कुछ दिया है, कहीं कुछ दिया है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक बीच का रास्ता निकालते हुए एक फाइनली ओवरऑल ऐसी चीजें पिक करनी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। उसके लिए अलग अलग सोर्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। चंद पढ़ दिया तो उसको अच्छे से तैयार करना है, अलग अलग किताबों से एक ही जगह हमने उसको नोट करके लिखना है। और याद रखना, ये जो सीरीज होगी,
यानी जो उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज होगी, अगर मुझ पे आपको भरोसा है, ये सीरीज जिला सीरीज से लाख गुना बेहतर होगी और इन सब से बेहतर होगी जीएस की सीरीज। आप अगर समझ रहे हैं, जिला सीरीज से बेहतर ये सीरीज होगी, इन सब से बेहतर होगी आपकी जीएस की सीरीज। आपको संयम बनाना है, आपको साथ चलना है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि इन टॉपिकों को अगर समझ में नहीं आता है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। चाहें तो आपको अपने आधार पे जितना भी आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना आपको आ रहा है आप लोग उसको करिए, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक टॉपिक आज समझा देता हूँ। आप एक हेडिंग डालिए, उसका नाम डालिए उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन। क्या लिखोगे? उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन। अब देखिए, ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या है? ऊर्जा संसाधन यानी कोई ऐसी चीज़ है जहां हमारी, चाहे आप हाइड्रो यानी जो वाटर से संबंधित एनर्जी है, सौर ऊर्जा से संबंधित एनर्जी है, या पेट्रोल गैस ऑयल वगैरह से है। अब यहाँ पे उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम गैस ऑयल वगैरह आपको कम देखने को मिलेगा। आपको जो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी वो क्या मिलेंगी? मेनली यहाँ पे वाटर यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो उस पर हेडिंग डालिए उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन। देखिए, हेडिंग डालनी है उत्तरा मतलब ऊर्जा संसाधन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो आप समझते हैं। यहाँ पे एक्सेस मात्रा में क्या है, वाटर है, पानी है। अब आप अपनी परीक्षावाणी खोलिए, परीक्षावाणी में इस चैप्टर को खोलिए, ऊर्जा संसाधन। ऊपर से उसने कहानी लिखी होगी, खुद देखना कितना आसान है परीक्षावाणी पढ़ना। देखिए, ऊपर से उसने कहानी लिखी होगी, आपको सिर्फ उस पॉइंट पे जाना है जहाँ आपके एग्जाम में काम की चीज़ है। उसने लिखा होगा उत्तराखंड में तेल ऑयल गैस वगैरह कम मिलता है, पानी वगैरह एक्सेस मात्रा में, वही यहाँ का ऊर्जा का मुख्य संसाधन है। पहले यूपी के अंदर था, राज्य निर्माण के बाद अब इसके अंदर आया, इसलिए इसने अपनी कुछ स्वतंत्र बॉडी बनाई जिसका काम इससे संबंधित होगा। ये वो लिखा होगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको सिर्फ क्या पढ़ना है वो देखिए। आपने ऊर्जा संसाधन हेडिंग डाला, आपने वही स्टडी भी थी होगी इसकी स्टाइल में एक लाइन पर डाल दी, आपने ऊपर की कहानी दिमाग में रखी। वो तो कॉमन सेंस है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई। हाँ, उत्तराखंड में ऐसा ऐसा है। तो आपको तो एग्जाम की दृष्टि से बता भाई क्या आता है तुझे। तुमने लिख दिया कि यार यहाँ पे ठीक है भाई, अब नॉर्मल सी चीज़ है, पानी एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। हिमालयी राज्य, हिमालय से उतरने वाली नदियाँ जो हैं वहाँ पे यहाँ पे ऊर्जा संसाधन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। क्योंकि क्या होगा, डैम वगैरह बनाए जाएंगे, आपकी नहरें वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं, डैम वगैरह बनेंगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, मल्टीपर्पज़ होते हैं डैम, चाहे सिंचाई के लिए हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो। तो पानी का अगर अच्छा खासा अमाउंट है तो हो सकता है कि सेंटर गवर्नमेंट भी यहाँ कोई अपना प्रोजेक्ट लगा दे, अदर स्टेट वाला कोई कहे कि हम पैसा लगाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं इस नदी पे जो वहाँ से भी बह रही होगी, तो उत्तराखंड सरकार कहेगी नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, अगर करना है तो आपको कुछ ना कुछ बिजली हमें मुफ्त देनी पड़ेगी टोटल उत्पादन का, ताकि आप हमारे स्टेट में आ रहे हो। तो अन्य राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के अंदर अगर कोई भी ये प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा तो उसमें 12% रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को मुफ्त क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी। तो पहला पॉइंट लिखना है ऊर्जा संसाधन में, आपकी परीक्षावाणी में है, ठीक है। वैसे ही मैं एक डेमो बता रहा हूं, हम इसको ऐसे तैयार करेंगे और जो इसके इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आएगी वहां आपकी पूरी परीक्षावाणी तैयार हो जाएगी। टेंशन मत लो, चाहे बंद करके रख दो और चाहे पढ़ते रहो, आपकी मर्जी। देखें इसमें क्या है, 12% उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में मिलती है, रॉयल्टी के रूप में। कब? जब कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकारें यानी अदर स्टेट वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड क्यों कहेगा भाई आजा तू यहाँ लगा, दिल्ली से उत्तर प्रदेश से क्यों कहेगा? उत्तर प्रदेश सरकार कहेगी चलो भाई हम भी इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं आपके साथ। उत्तराखंड कहेगा ठीक है तेरे पास पैसा है लगा ले, थोड़ा बहुत बिजली हमें मुफ्त में दे देना। यानी उत्तराखंड को 12% उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में क्या मिलती है, ऊर्जा संसाधनों का जो टोटल परसेंट 12 उत्पादन होगा बिजली का, उसका 12% उत्तराखंड को मुफ्त में मिलेगी। किसमें? केंद्र ऑब्लिक अन्य राज्य द्वारा स्थापित परियोजना में, अन्य राज्य द्वारा स्थापित प्रोजेक्ट में, ठीक है, परियोजना में ये मिलेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर केंद्र सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार है उत्तराखंड में कोई पावर प्रोजेक्ट बनाती है तो उत्तराखंड को कितने % मुफ्त बिजली रॉयल्टी में मिलेगी? आप बता देना 12%, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड सरकार ने अपनी एक नीति बनाई, आपको किताब में लिखा होगा, देखिए उसको। आपसे कहेगा कितने मेगावाट तक की परियोजना, लघु परियोजना, कितने से ऊपर तक की परियोजना, दीर्घ परियोजना या बड़ी परियोजना, जो भी कहता है 25 मेगावाट तक की जो भी प्रोजेक्ट होंगे, 25 मेगावाट, ये क्या कहेंगे, लघु परियोजना,
ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, लघु परियोजना। और इससे ऊपर जो होगा 25 मेगावाट प्लस, 25 मेगावाट प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घ या बड़ी परियोजना, बड़ी परियोजना। ये देखिए कितना सिंपल है। ऊर्जा संसाधन, आप लोगों ने ऊपर की कहानी पढ़ी, आपको लगा एग्जाम की दृष्टि से मेरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने पहला देख लिया 12% तक उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में मिलती है, केंद्र या अन्य राज्य के जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है। 25 मेगावाट तक की परियोजना लघु कहलाती है, उससे ऊपर बड़ी परियोजना कहलाती है। ठीक हो गया, आपके दिमाग में चीजें घुसनी शुरू होगी। अब आप होगे, लिखा होगा किताब में, राज्य बना, पहले उत्तर प्रदेश के अधीन था, उसी का डिपार्टमेंट था, उसी का विभाग था, उसी का निगम था, उसके बाद राज्य बना तो राज्य ने अपना बना दिया, तो अपना बना दिया तो आपने बनाएगा तो उसके क्वेश्चन पूछ देगा। तो उत्तराखंड में एक उत्तराखंड विद्युत निगम है जिसको यूपीसीएल कहते हैं, उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड, यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और उसी के साथ एक अन्य शाखा है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये जो शाखाएं हैं इसको राज्य निर्माण के बाद बनाया गया था। बनाने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा पेपर में, उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, आपसे तो यही पूछेगा ना आपके पेपरों में। अब ये क्या काम करेंगे, इस चीज़ की रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी, यानी बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी इस प्रकार की चीज़ों के लाइसेंस वगैरह देना, ये सब इसी टाइप का काम करेंगे। तो ऊर्जा संसाधन है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है आपको क्या पॉइंट लिखने में, सिंपल बता रहा हूँ आपको, इतना देखो, उतनी कहानी थी आपका, इतने में काम बन गया। देखिए उतनी पूरी कहानी थी आपका, इतने में काम बन गया। इसके आगे देखना अगला पॉइंट, जैसे आपको पता है 2-3 बॉडियां बना रखी हैं, उसमें से एक बॉडी का निर्माण उसमें लिखा होगा तो उत्तराखंड विद्युत निगम लिख लीजिए। क्या लिखोगे, उत्तराखंड विद्युत निगम, यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, उत्तराखंड विद्युत निगम। अब उत्तराखंड विद्युत निगम इसको बनाया गया था, ये जो है यूपीसीएल यानी यूपीसीएल, ये बनाया गया था 12 फरवरी 2001 को। इसको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया गया था 12 फरवरी 2001 को। तो उत्तराखंड विद्युत निगम जो है 12 फरवरी 2001 को इसको क्या किया गया था, कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, इसका क्या किया गया था, पंजीकरण किया गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया था। उत्तराखंड विद्युत निगम 12, आप पूछता है उत्तराखंड विद्युत निगम 12 फरवरी 2001 इसके तहत रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद 1 अप्रैल 2001 से इसका प्रॉपर वर्किंग हो गया होगा, क्योंकि परीक्षा वाणी देता है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 2001। ये क्या देता है, परीक्षा वाणी 1 अप्रैल 2001, ये परीक्षा वाणी में आपका लिखा होगा कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। और ये जो हुआ था, इसकी साइट पे जाना, साफ साफ लिखा होगा 12 फरवरी 2001 को कंपनी एक्ट 1955 के तहत इसका क्या गया था, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन किया गया था। और हो सकता है कि बाद में इसने वर्किंग करना इतने से शुरू किया होगा, लेकिन बेसिकली डेट इसकी ये है। अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड विद्युत निगम को कब रजिस्टर किया गया था, 12 फरवरी की अगर डेट दिखती तो घबराना मत, ये इसकी एक्चुअल डेट है। और उसी के साथ एक और चीज़ की गई थी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, यानी अगला लिख लीजिए, पूरा लिखना, उत्तराखंड यूके लिख दिया, ठीक है, जल विद्युत निगम लिमिटेड, पूरा लिखना आप, उत्तराखंड यूके जल विद्युत वी निगम लिमिटेड, यानी यूके UJVNL, यूके लिखा है मैंने तो UJVNL कर देना आप, UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम। ये भी कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसी तिथि को 12 फरवरी 2001 को इसका भी गठन किया गया था। और 1 अप्रैल 2001 से प्रॉपरली वर्किंग कर रहा होगा। ये परीक्षा वाणी में इसकी डेट भी यही लिखी है, तो ये लिख लीजिए आप, 12 फरवरी 2001 को क्या हुआ था, ये देखा होगा आपने, 12 फरवरी 2001 को इसको भी गठित किया गया था। और ये क्या हुआ होगा, 1 अप्रैल 2001 से परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग इसका भी क्या किया गया था, वर्किंग। 1 अप्रैल 2001 से इसकी भी क्या हो गई है, वर्किंग हो गई है, ठीक है। ये दो, अब ये क्या करते हैं, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। इसके बाद आगे को क्या होता है वो देखिए। इसके साथ क्या कर दिया, ये दोनों का काम जब ये इस कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुए, सब किताब में लिखा होगा आपने, तो गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, अपनी एक नियामक बॉडी, एक बॉडी बना दी, जिसको क्या दे दिया गया, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया, उसको बोला गया पिटकुल। तो आपसे पूछेगा पिटकुल की स्थापना कब हुई, तो लिख लीजिए पिटकुल यानी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है। पिटकुल की स्थापना होगी। और ये कब किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा सन 2004 में, यानी जून 2004 में ये एग्जिस्टेंस में आया। इससे पहले गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिसिटी नीति बनाई 2003 में, उसके तहत
पिटकुल को बना दिया गया 1 जून 2004 से इसने वर्किंग करना शुरू किया। पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है, पिटकुल। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे जो चीजें हैं, अब इसकी स्थापना अगर पूछता है तो पिटकुल कब करोगे आप? जून 2004, जून 2004 के तहत ये एग्जिस्टेंस में आया, यानी अस्तित्व में आया। और किसके तहत? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना दिया 2003 में। और ये कहा कि पहले, क्योंकि ये दो ना, इनके ऊपर थोड़ा सा काम हो जा रहा था, ये बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करें, उत्पादन का काम देखें क्या करें, तो इनको काम इसको दे दिया। अब ये लाइसेंस वगैरह ये गवर्निंग बॉडी टाइप की बना दी, निगम वगैरह लाइसेंस वगैरह देने का काम इस टाइप का सर्वश्रेष्ठ बॉडियां बना दी गई। और गवर्नमेंट ने एक स्वतंत्र बॉडी बना दी पिटकुल, जिसका काम होगा बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना, जो जून 2004 में एग्जिस्टेंस आया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से, ठीक है। ये इसमें 2004 में क्या आया? एग्जिस्टेंस करता है, ये एग्जिस्ट में आया 1 जून 2004 लिख देना। अब देखिए ये सब हुआ, इसके बाद ये तो किससे संबंधित था? जल वगैरह से संबंधित था, यानी जल वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है। इसके अलावा उसने परीक्षावाणी में क्या दिया है? एक और अन्य टर्मिनोलॉजी दी होगी, नवीकरणीय ऊर्जा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो रिन्यूअल कर सकते हैं, यानी जो कभी जिसके सोर्सेज खत्म नहीं होते हैं, जो आपका रिन्यूअल होती है। यानी जैसे सनलाइट है, सनलाइट तो हमेशा रहेगी, तो अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी होगी। विंड एनर्जी होगी, विंड एनर्जी को किसको लाओगे आप? रिन्यूएबल एनर्जी। अब लेकिन आप पेट्रोलियम से, ऑयल से इसको एनर्जी को रिन्यूएबल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके तो एक सीमित सोर्स होंगे ना, एक टाइम बाद ये खत्म हो सकता है। लेकिन सनलाइट थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, विंड थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, तो इससे जो संबंधित एनर्जी बनती है इनको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस नवीकरणीय ऊर्जा को उत्तराखंड में बढ़ावा देने के लिए उरेडा की स्थापना करती, जिसका नाम है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उरेडा। और उरेडा का वर्तमान मुख्यालय जो है वो देहरादून के पटेल नगर में है, और पहले इसका मुख्यालय कहां हुआ करता था? अल्मोड़ा में हुआ करता था। तो अगला हेडिंग आपको लिखना है, अपने उसके साथ साथ चलना जो आपके हाथ में परीक्षावाणी है। उरेडा का गठन, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी उरेडा बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, उरेडा। और इसको क्या देखते हैं? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उरेडा। और उरेडा का क्या काम है? रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा हेतु, नवीकरणीय ऊर्जा हेतु इसको बोलते हैं उरेडा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा हेतु। इसकी स्थापना जो की गई थी, ये बना था अपने आप में जुलाई 2001 में इसको स्थापना की गई थी। तो कब स्थापना हुई थी? जुलाई 2001 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था उरेडा को। और ये जो उरेडा है, ये इसका क्या काम है? रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लिख लीजिए, मुख्यालय लिख लीजिए देहरादून में, देहरादून में ब्रैकेट में पटेल नगर में, ठीक है, इसका मुख्यालय अभी। अब पहले ये कहाँ था? अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय था, तो पहले लिख लीजिए अल्मोड़ा में। पहले कहाँ था ये? अल्मोड़ा में। और ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट पे छोटी छोटी इसकी ब्रांचेज हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? देहरादून के पटेल नगर में। तो अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा से कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है, ऑप्शन लिखेगा, इंग्लिश में लिखे होंगे। जैसे थोड़ा जो रटने वाली प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, जो बस रट्टा लगाए जाते हैं आंख बंद करके, उनको कुछ पता नहीं चलता है। एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आपको, आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा आपके पेपर में। जैसे एक इमेजिन करो, आंखें बंद करो और एक पेपर का चेहरा देखो, पेपर जैसा दिखता है ना व्हाइट पेज में, और उस वर्डिंग को देखो जो वहां लिखे रहती है, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है, उसे नंबर लिखा होगा ऐसे 70, जो भी लिखा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ऐसे लिखा होगा उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी बॉडी वर्क करती है, पूरा लिखा होगा। उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी बॉडी काम करती है। ऑप्शन ऐसे लिखोगे, देखो UREDA पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ थोड़ा सा दूरी पे दूसरा ऑप्शन लिखा होगा PITCUL पिटकुल, थोड़ा सा तीसरा UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, चौथा यहाँ पे चौथा कौन सा था, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
रटने की प्रवृत्ति वाला यहाँ बेहोश होकर रहेगा, निश्चित है। मतलब आप मान के चलिए, क्योंकि उसने आदत है उसको रट्टा मारने की, उसको यही समझ नहीं आएगा कि क्या उरिडा है, क्या पिटकुल है, क्या यूजीबीएनएल है, क्या इनमें से कोई नहीं, वो समझ ही नहीं पाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी, इन्हीं चीजों को पकड़नी है। आयोग कुछ अलग नहीं पूछता है। तो उत्तराखंड में जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है वो उरेडा है। इसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना जुलाई 2001 में की गई थी और ये नवीकरणीय ऊर्जा है और उसका मुख्यालय देहरादून में। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे उसने क्या चीजें लिखी हैं। कुछ नई चीजें नहीं लिखी होंगी, अपनी परीक्षा वाणी खोल के देखिए, उसने एक आध चीजें लिखी होंगी। यहाँ पे घराट वगैरह किसको कहते हैं, पंचक्की वगैरह क्या होती है, यानी वाटर मिल से देखे होंगे आपने। अभी भी गाँव में जाएंगे वहां आपको क्या दिखेंगे, एक वाटर जैसे गाँव में अनाज वगैरह पीसने के लिए आप लोगों ने घराट वगैरह देखे होंगे। तो क्वेश्चन पूछ देगा उत्तराखंड में वाटर मिल से किस नाम से जाने जाते हैं, पंचक्की या घराट नाम से। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। उत्तराखंड में वाटर मिल से किस नाम से जाने जाते हैं, इसको बोलोगे पंचक्की या इसी को घराट बोलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में वाटर मिल्स किस नाम से जाने जाते हैं, पंचक्की या घराट। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसी का एक सोर्स है सौर ऊर्जा। कभी कभी साइंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि साइंस तो भले ही है नहीं, लेकिन वैसे नॉर्मल जीएस के अंदर पूछ देता है कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन दे देगा, कौन सा नहीं है पूछेगा, ऑप्शन दे देगा आपको सौर ऊर्जा, ऑप्शन दे देगा आपको पवन ऊर्जा, ऑप्शन दे देगा आपको जल ऊर्जा, या ऑप्शन कुछ और देगा पेट्रोलियम ऊर्जा। तो वहां कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसी चक्कर में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु, यानी यहाँ क्योंकि सोर्सेज हैं यानी चांसेज हैं यहाँ पे। ठीक है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अव्वल कार्य करने हेतु, अव्वल कार्य हेतु उत्तराखंड को राष्ट्रपति सम्मान कब मिला, राष्ट्रपति सम्मान कब मिला। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी आपको पागल करने के लिए। यह है नवंबर 2007 में। ठीक है, कब मिला था, नवंबर 2007 में। अब ये चीजें इससे लिंक होगी कि हाँ यहाँ पे क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से। अब आप अगला पेज पलटाएंगे, वहां आपको लिखा होगा अलग अलग प्रकार के जल विद्युत परियोजनाएं। टिहरी डैम के बारे में थोड़ा बहुत दिया होगा, थोड़ा बहुत ये हरिद्वार वगैरह जो देहरादून वगैरह के हमने प्रोजेक्ट पढ़े, धौली गंगा दे दिया होगा, कहीं कहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना दी होगी, कहीं पूर्वी धौली गंगा प्रोजेक्ट दिया होगा। वो सब के सब हम कहाँ पढ़ चुके हैं, जिला सीरीज में पढ़ चुके हैं। अगर आप स्मार्ट काम करना चाहते हैं तो इतने छोटे चैप्टर में आपके काम बन सकता है। आपको परीक्षा वाणी का फालतू का मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वो पिक कीजिए। अब आप इसके आगे को इस चैप्टर में देखना, कहीं भी नहीं अटकोगे। तो आगे जो फ्रंट में आपका इंडेक्स है उसमें एक चैप्टर है ऊर्जा संसाधन, उसको भी टिक कर लीजिए। ऊर्जा संसाधन उसको भी टिक कर लीजिए। तो आज हमने 6 चैप्टर के बराबर आपका काम कर दिया है। खुद सोचना, परीक्षा वाणी की अगर आपने जिला सीरीज पढ़ी है आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या होगा, एक नई कॉपी बना दो जो कि उत्तराखंड की मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी के नाम से जानी जाएगी। आपका उस कॉपी का आज बढ़िया करके उसमें सीरीज का नाम लिख लेना। क्या लिखोगे, उत्तराखंड यूके इंडिविजुअल टॉपिक IT सीरीज, ये लिखना है आपको। और यहाँ से जो इसका पहला वीडियो आएगा वो आएगा 2 तारीख को। फर्स्ट वीडियो कब आएगी इसकी, फर्स्ट वीडियो ये आएगी आपकी 2 अप्रैल 2021 को। इसका पहला वीडियो आएगा और टॉपिक का नाम होगा उत्तराखंड के नेशनल हाईवे, यूके नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में नेशनल हाईवे कौन से हैं, ये टॉपिक आएगा आपको 2 तारीख को। अब देखना हम लोगों को क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। और हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास आपकी उत्तराखंड की मिलेगी, इंडिविजुअल टॉपिक की मिलेगी। सिर्फ 1 क्लास आपकी उत्तराखंड की आएगी, ध्यान रखना। फिलहाल जब तक मैं वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं कर देता, उसके बाद हिंदी भी साथ साथ ही अब चलेगी। अप्रैल महीने में आपको नया शेड्यूल दूंगा, ये रहा, ठीक है। अब आपकी कल क्लास नहीं आएगी, परसों जो आपकी क्लास आएगी वो किसके संबंध में होगी, जो आपका जीएस वाला सेशन है उसके लिए क्या सोर्सेज होंगे, कैसे उसके टॉपिकों को तैयार करोगे, कैसे सिलेबस बनाओगे, कैसे स्कोर करोगे, उसके लिए होगी। एक क्लास आपकी होली के बाद आएगी रीजनिंग वगैरह को लेके। और ये जो क्लास आएगी, पहली क्लास इसकी वो आएगी 2 अप्रैल को। 3 और 4 को ऑफ रहेगा। 5 तारीख से नियमित वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास चलेगी। और पहला टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है यूरोप में पुनर्जागरण और उससे संबंधित साहित्यिक जो यहाँ पे क्या हुई थी, घटनाएं हुई थी, साहित्यकारों का जो योगदान था, कवि वगैरह का योगदान था, वो हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे। फिर मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू।